सोचिए दोस्तों, यूपी के बागपत के एक छोटे से गांव की मस्जिद से चीखों की आवाज आती है और सुबह जब दरवाजा खुलता है तो अंदर मौलाना की पत्नी और 2 मासूम बच्चियां खून से लथपथ मिलती हैं। सवाल ये, कौन इतने बेरहम हो सकते हैं और क्या पुलिस का बताया हुआ सच वाकई सच है? जगह गांगनौली गांव, थाना दोघट क्षेत्र, जिला बागपत। तारीख 11 अक्टूबर 2025 की रात। इस रात गांव की मस्जिद में रहने वाले मौलाना इब्राहिम का घर अचानक मौत का घर बन गया। मौलाना की पत्नी इस राना, जिनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, बड़ी बेटी करीब 5 साल की थी और छोटी बेटी सिर्फ 2 साल की, तीनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के समय जो हथियार इस्तेमाल हुआ, पुलिस के मुताबिक लोहे का हथौड़ा था। वारदात का तरीका, सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए गए। अब आपको बताते हैं आखिर इस वारदात को किसने अंजाम दिया। इस पूरी घटना पर पुलिस की थ्योरी ये कहती है कि हत्या मौलाना के ही 2 नाबालिग शागिर्दों ने की, जिनकी उम्र 14 से 16 साल के बीच की है। दोनों मौलाना के पास कुरान पढ़ने आते थे। बताया जा रहा है कि मौलाना और उनकी पत्नी अक्सर डांट फटकार करते थे, कई बार थप्पड़ भी मार दिया करते थे, जो कि ये शरारती बच्चों को कंट्रोल करने का तरीका है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसी के साथ धीरे धीरे इन बच्चों के अंदर नफरत भर गई और बदले की आग में उन्होंने ये खौफनाक कदम उठा लिया। गांव और परिवार की राय कहती है कि गांव के लोगों का इस पर यह भी कहना है कि मौलाना इब्राहिम और उनका परिवार बेहद शरीफ और धार्मिक थे। मौलाना सालों से बच्चों को कुरान की तालीम देते थे। वो गांव में इज्जतदार इंसान माने जाते थे। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मौलाना सख्त मिजाज के थे और बच्चों को डांटना पीटना आम बात थी। शायद इसी सख्ती का नतीजा ये है कि खौफनाक वारदात को बच्चों ने अंजाम दे दिया। लेकिन मृतका के भाई इसरान ने पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका आरोप है कि 2 नाबालिग लड़के अकेले इतनी बड़ी वारदात नहीं कर सकते। पुलिस ने बच्चों को पकड़कर इतना पीटा कि वो कबूल करने को मजबूर हो गए। मेरे सामने भी बच्चों को मारा गया और जब विरोध किया तो मुझे भी वहां से भगा दिया गया। इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि क्या सीसीटीवी सच बताता है? पुलिस की छानबीन के बाद सीसीटीवी फुटेज में कुछ इस तरह की फुटेज दिखी कि बच्चे आरोपी मस्जिद में दाखिल होते हैं, डीवीआर रूम में जाते हैं और फुटेज डिलीट करते दिखाई भी दे रहे हैं। फिर कैमरा बंद हो जाता है, लेकिन परिवार का कहना इस पर यह है कि ये फुटेज अधूरा है, असली कातिल कोई और है। इस पूरी घटना को जानने के बाद सवाल ये बनते हैं कि क्या ये मर्डर सिर्फ मौलाना की डांट और सख्ती का नतीजा था? क्या 2 बच्चे अकेले इतने बेरहम हो सकते हैं, या फिर पुलिस ने असली गुनहगार को बचाने के लिए नाबालिगों की बलि को बकरा बना दिया? बागपत का गांगनौली गांव आज भी सदमे में है, जहां मौलाना की शरीफ बीवी और उनकी मासूम बेटियां अब नहीं हैं। गांव वाले आज भी कहते हैं मौलाना नेक इंसान थे। तो फिर सवाल उठता है, क्या सख्ती ही मौत की वजह बनी या इसके पीछे कोई और बड़ा षड्यंत्र है? क्या यूपी पुलिस का खुलासा सही है या फिर ये सिर्फ एक और कहानी है जो सच को दबाने के लिए बनाई गई है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 2 नाबालिग बच्चे इतने बेरहम हो सकते हैं? क्या पुलिस की जांच में कुछ और सवाल खुलने अभी भी बाकी हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। रिपोर्ट लिखने तक जो कुछ जानकारी थी हम आप तक लाए हैं। हम इसकी न्यू अपडेट भी आप तक लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं RNTV उत्तर प्रदेश में। हूँ आपके साथ मेघा शंकर।